नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑनलाइन तैयारी में। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को बहुत ही बारीक चीज़ों से देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि हर वेव फॉर्म का RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड वेव फॉर्म एज वेल एज आपके आइडियल वेव फॉर्म्स के बारे में आपको कंप्लीट किया है और मैंने आपको पूरा डिटेल में लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके उस वीडियो को देखिए, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम डेली प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो हमारे वेव फॉर्म्स हैं, जो हमारे सिग्नल्स हैं, वो ना तो स्टैंडर्ड होते हैं ना ही आइडियल होते हैं। वो हमारा किसी न किसी फॉर्म में ब्रेक करके हमको मिलता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर फोरियर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। फोरियर एनालिसिस करते हैं, फोरियर सीरीज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम उसका एवरेज और RMS वैल्यूज निकालते हैं। जिसे हमारे दो वेव फॉर्म्स दिए हुए हैं, इस तरीके से मान लेते हैं। जैसे V ऑफ t इस तरीके से हमारा है A प्लस B1 साइन ओमेगा 1t प्लस B2 साइन ओमेगा 2t एंड सो ऑन। यहाँ से 2 ओमेगा t एंड प्लस B3 एंड सो ऑन। इस तरीके से वेव फॉर्म है। तो जब भी हमारे इस टाइप के वेव फॉर्म मिलेंगे तो उसके हमको अगर एवरेज वैल्यू हमसे पूछ रहा है, दैट इज इक्वल टू, देखिए ये सब साइन है, साइन का एवरेज तो 0 होता है, तो क्या बचेगा, केवल A बचेगा। तो एवरेज वैल्यू हमारा ये क्या है, कांस्टेंट होता है। जो भी कांस्टेंट है वही हमारा क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है। अगर हमको VRMS यहाँ से पूछ रहा है, दैट इज इक्वल टू, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, A स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बाई 2 प्लस B2 स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन Bn स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक है इस वेव फॉर्म के लिए। तो आपको ये इतना चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर इसका 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स इस तरीके से n टाइम्स बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज। तो किसी भी वेव फॉर्म को मैं साइनोसॉइडल के प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये हमारा फोरियर सीरीज बताता है। तो फोरियर सीरीज एनालिसिस करते हैं तो वो वेव फॉर्म आएंगे तो हम उसका इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है इस तरीके से अलग अलग है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर साइन वेव फॉर्म आएंगे तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अब देखते हैं इसी का दूसरा केस। अगर इस टाइप का दिए, ये टाइप 1 है मान लेते हैं, इस टाइप का टाइप 1। अब टाइप 2 में अगर मैं बात करूं टाइप 2 की, तो इस तरीके से दिया है हमारा V ऑफ t इक्वल टू A प्लस B1 साइन n ओमेगा t प्लस 5 प्लस B2 साइन n ओमेगा t माइनस 5। इस टाइप का कुछ वेव हम दिया है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, सेम है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम इनका पहले वेक्टर एडिशन करेंगे, पहले इसका वेक्टर एडिशन करेंगे, या फिर बोल सकता हूँ इसको फेजर एडिशन करेंगे। उसके बाद हम इसको वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, ये B नेट हो जाएगा साइन n ओमेगा t प्लस माइनस जो भी ये फाई आया, फाई नेट। यहाँ से B नेट निकालेंगे तो दैट इज A स्क्वायर बाई 2 A स्क्वायर प्लस B नेट का स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर इसका रूट कर देंगे तो हमारा VRMS वैल्यू आएगा। और V एवरेज यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू A ओनली। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना है। दैट इज आर्थिंग इन PSC एग्जाम, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप से इंजीनियरिंग एग्जाम हम देते हैं तो कोई भी टाइप के हमसे क्वेश्चंस पूछा सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक नोट कर लीजिए। हम फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, ये 2 फॉर्म हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 जो IAS 1992 में पूछा गया था, आपको बताना है इसके RMS वैल्यूज़ और एवरेज वैल्यूज़। जल्दी जल्दी से। तो आपको इस वेव फॉर्म का RMS वैल्यू बताना है। आपको मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ। 30 सेकेंड्स के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।
लाइव चैट में जाके कमेंट में आंसर देना है कि इसका वैल्यूज़ कितना होगा फास्ट, जल्दी से। आपके टाइम शुरू हो चुका है, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया गया है, आपको जल्दी से बना के बताना है। फास्ट दोस्तों, फास्ट, सभी को बना के बताना है क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। चलिए जल्दी से कोशिश कीजिए। ठीक, वेरी गुड। जिन लोग से आंसर आ गया, जिन लोग से आंसर नहीं आया, देखिए दोस्तों कैसे आएगा यहाँ पर। देखिए ये कौन सा वेव फॉर्म है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। तो मैंने आपको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू आपको बताया था कि होता है a/√3। तो ये हमारा Vrms, ये जो भी आई दिया है तो यहाँ से Irms हो जाएगा। Irms इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/√3। एक जगह कितना है 10/√3 इसका आंसर होगा। तो ये इसका आरएमएस वैल्यू हो गया। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए एवरेज वैल्यू क्या होता है, एरिया पर टाइम पीरियड, है ना। तो या फिर आपको डायरेक्ट मैंने बताया था a/2। ए का मान कितना है 10/2 करेंगे कितना आ जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है दोस्तों, देख लीजिए। स्क्वायर वेव फॉर्म का क्या होता है, एवरेज वैल्यू a/√2 होता है। ये तो हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म है। ए का मान 100/√2 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 × √2। ये भी ऑप्शन हो सकता है, या 70.7 एम्पियर, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक, अगर ये वोल्ट है तो वोल्ट में आएगा, एम्पियर है तो एम्पियर में आएगा। चलिए वोल्ट है तो वोल्ट आ जाएगा। और एवरेज वैल्यू इसका होता है a/2, तो ये हो जाएगा 100/2 दैट इज इक्वल टू 50 वोल्ट। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरीके से कंपटीशन एग्जाम आपके पूछते हैं, आपको आंसर देना है इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से दोस्तों, फास्ट। चलिए जल्दी, चलिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आपको इसके एवरेज और आरएमएस वैल्यू को निकाल के बताने हैं। आपके पास 30 सेकेंड्स का समय है। चलिए जल्दी से, पहले क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड, नीचे वाले क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड, टोटल आपके पास 1 मिनट का समय है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आप चाहे कितने टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एक लाइव सेशन वाली फीलिंग आए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सभी, कम ऑन, यू कैन डू इट। अगर आपने क्लास अटेंड किया है पूरे क्लासेस, तो आपसे ये बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं क्वेश्चंस। क्लास अगर आप अटेंड नहीं करते हैं दोस्तों, तब आपको दिक्कतें होती हैं, और जो डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। चलिए, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों, इसका एवरेज वैल्यू तो डायरेक्ट आप डीसी कांस्टेंट वैल्यू, जो भी कांस्टेंट है वही हमारा एवरेज वैल्यू होता है। तो यहाँ एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू इज 20 हो जाएगा, 20 वोल्ट। ये तो आपको सबसे बनना चाहिए था। और अगर इसके आरएमएस वैल्यू की बात करें, तो आरएमएस वैल्यू ये वी ऑफ टी का आरएमएस वैल्यू अगर आपको निकालना है, दैट इज रूट इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बाई 2 प्लस 12 स्क्वायर बाई 2, 20 के स्क्वायर 400 प्लस 10 के स्क्वायर 100/2 प्लस 144। तो देखिए अंडर रूट हो गया 400 प्लस 100 प्लस 4 200, 44/2, 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 2 दूनी, तो ये हो गया 400 धन 122, तो हो जाएगा अंडर रूट 522।
तो लगभग किसके करीब है दोस्तों, देखिए 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है ना। 2 दूनी 4, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 2 3 6 दूनी 12, तो 529 होता है, लगभग करीब किसके, 23 के। तो आप इसको नियरली 23 मान सकते हैं, यही आंसर है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या कंसेप्ट आपका यूज हुआ, रूट स्क्वायर रूट निकालने वाला यूज हुआ ना। इससे मैंने आपको मैथमेटिक्स बताया था कि हम ऐसे कैसे रूट्स निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। 23 करीब है, अगर जिसको भी याद है 23 आ जाएगा आंसर। तो RMS वैल्यू कितना आ गया, 23 वोल्ट्स आ गया अप्रॉक्सीमेट। तो जो उसके आसपास है वही आंसर है हमारा, 22 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए इसका RMS और एवरेज वैल्यू निकालना है फास्ट, बहुत जल्दी से। आपका इसका एवरेज वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है, A/6। या फिर आपको अगर इस तरीके से अगर निकालने में दिक्कतें हो रही है तो एरिया बटे टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस का मान 1 इंटू हाइट का मान 100, 2 एकम 2 पंचे 50, तो 50/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद इसका RMS वैल्यू हमारा क्या होता है दोस्तों, A/√6। तो A/√6 कितना हो जाएगा, A का मान 100, 100/√6, यह है इसका आंसर है। देख लीजिए इस तरीके से, बहुत आसान है दोस्तों, इस तरीके से आपसे आंसर आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन तैयार है। इसमें आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि ये I(t) इस 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो हो रहा है और I(t) बराबर ये इस तरीके से वेव फॉर्म दिया हुआ है, I(3) इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपको पावर लॉस निकालना है, इस सर्किट में पावर कितना लॉस हुआ है। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बना के बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन लोग से बन गया, जिन लोग से नहीं बना, देखिए पावर मतलब क्या होता है आपका, वोल्टेज गुणा करंट, या फिर आपको इसको V²/R भी बोलते हैं। तो V² बराबर आपको ये चीज याद रखना है कि VRMS का स्क्वायर लेना है बटे R लेना है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पावर लॉस्ट किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में होता है ना। तो इसलिए अब यहाँ पर हम लोग हीटिंग वाला कंसेप्ट ले रहे हैं, RMS वैल्यू। तो आप यहाँ जानते हैं VRMS इक्वल टू क्या होता है, V/√3। तो V का मान कितना है, 6/√3। अब इसका स्क्वायर करना है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दीजिए, 6 छक्का 36 और ये हो जाएगा 3। अब इसको बटे कितने से करना है, 10 ओम का रजिस्टेंस है, 10 ओम से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 12, तो कितना हो जाएगा, 12/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1.2 यूनिट क्या होता है, वाट। तो 1.2 वाट इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों। जब भी हमको पावर के बारे में यदि बात कर रहा है तो पावर हमको रेजिस्टेंस के क्रॉस जब भी निकालना है तो हम I²R लेंगे। और किसी अगर बैटरी के थ्रू निकालना है, बैटरी चार्जर है बोलेगा, इसके क्रॉस अगर पावर निकालना है तो पावर अगर बैटरी के अक्रॉस निकालेंगे तो E/I लेंगे। तो ये जो है आपका I एवरेज वैल्यू होगा। जब भी आप बैटरी की पावर निकालेंगे, बैटरी के अक्रॉस पावर निकालेंगे, तो बैटरी के अक्रॉस पावर E/I एवरेज, इसको लिख लीजिए, पावर अक्रॉस बैटरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज ऑफ बैटरी, E ऑफ बैटरी गुणा I एवरेज। तो ये चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर आपको एवरेज वैल्यू लेना है, कहाँ पर RMS वैल्यू लेना है। ठीक है, तो जब भी इस टर्मिनल में इस तरीके से आपको पावर निकालना है यहाँ से I0, तो ये I0 कौन सा होगा, एवरेज होगा। तो E/Y करेंगे तो आप वहाँ पर एवरेज वैल्यू लेंगे। और जब भी रेजिस्टेंस आपका आएगा तो बाय डिफॉल्ट आपको V²/R लेना है। जब भी स्क्वायर करेंगे दैट इज योर RMS वैल्यूज। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो डिफरेंट टाइप के वेव फॉर्म्स हैं, उनको करना सीखेंगे और कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए दोस्तों, इस टाइप का वेव फॉर्म है, आपको इसका एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू निकालना है दोनों वेव फॉर्म के लिए। चलिए आपको मैं एक
मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आपको दोनों क्वेश्चन को बना के बताना है। चलिए जल्दी से इसको आपको बनाना है। कैसे हम बनाएंगे इसको, चलिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, हिलनॉक से बन गया, वेरी गुड। हिलनॉक से भी नहीं बना, देखिए दोस्तों इसका एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 वेव फॉर्म है, दोनों को मिला दिया हूँ मैं, तो ए और बी मान लेता हूँ इसको। अगर आपको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है तो एवरेज वैल्यू मैंने आपको बताया था एरिया बटे टोटल एरिया बटे टोटल टाइम पीरियड। तो देखिए एरिया मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक को बस देखिए आप, अभी यहां से यहां तक क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान कितना है, देखिए 2 गुणा ऊंचाई का मान कितना है, देखिए इस ऊंचाई का मान कितना है, 8 है। धन इसके बारे में अगर देखेंगे तो इसकी 4 में से 2 गया, तो ये देखिए यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 2 है। इसका ये कौन सा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, तो 2 गुणा 8 हो जाएगा। बटे टोटल टाइम पीरियड कितना है, 0 से लेकर 4 तक का कितना है, 4 है। देखिए 2 से 2 कट गया, 8 धन 8 दूनी 16 बटे 4, 8 और 16 24 बटे 4, तो 4 सिक्का 24, तो यह 6 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, देखिए यहां पर 2 वेव फॉर्म है ना, और 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 4 होगा ना। उसके बाद देखिए 0 से लेकर 2 तक के लिए ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, तो दोनों को जोड़ देना है, टोटल एरिया बटे टोटल टाइम पीरियड 4। तो इस तरीके से ये 6 वोल्ट आ जाता है। चलिए सिमिलर फैशन में इसको बनाना है, तो आपको देखिए इस तरीके से दिया है, ये -2 वोल्ट है। देखिए यहां से फिर सेम चीज है, यहां पर एरिया बटे टाइम पीरियड। यहां से अगर आपको वी एवरेज, अभी मैं एवरेज वैल्यू बस बता रहा हूं आपको, तो वी एवरेज यहां से आप चाहेंगे तो ये 2 है, और ये आपकी हाइट कितनी है, 6 है। तो 2 अच्छा है, तो 2 गुणे 6 हो जाएगा धन। अब इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इधर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव करेंगे, -1/2 आधार, आधार का मान कितना है यहाँ पर, देखिए 2 है, गुणा ऊंचाई का मान -2 है, इसलिए -2 इधर लिख दिया, प्लस यहाँ पर आप माइनस लिख सकते हैं, माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, बटे टाइम पीरियड इसका भी कितना है, 4 है। तो ये तो 6 दूनी 12, 2 में से 2 गया, 12 में से 2 गया बटे 4, तो 12 में से 2 गया तो कितना हो गया, 10/4, मतलब कितना हो गया, 2.5 इसका आंसर। तो 2.5 वोल्ट इस तरीके से आपको निकालना है। तो जब भी कभी 2 मिक्स वेव फॉर्म आपको दे, तो आपको क्या करना है, उसको ब्रेक कर लेना है, आपको ब्रेक कर लेना है इसमें और 1 और 2 में। अब 1 का एरिया और 2 का एरिया दोनों को जोड़ देंगे और उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज वैल्यू निकल जाता है। और जब भी नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, और ये इसका नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव धन नेगेटिव, इस तरीके से देख लीजिए, पॉजिटिव धन नेगेटिव, इस तरीके से आपका एवरेज वैल्यू निकलता है। इसके बाद मैं इसके आरएमएस वैल्यू की बात करूंगा, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, मैं इसमें आरएमएस वैल्यू आपको एक का निकाल के बता रहा हूं, सेकंड का आपका होमवर्क रहेगा। तो मैंने आपको देखो बताया था कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखिए ये कौन सा वेव फॉर्म है, y = mx लाइन है, y = mx लाइन है, तो यहाँ से y = mx, तो m बराबर क्या होता है, y/x। तो y का मान 8 है और x का मान 2 है, तो 8/2 करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन किसका है, टाइम का है, x से घटी है तो इसलिए 4 टाइम्स ऑफ t हो जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू कांस्टेंट है, जिसका मान कितना है, 8। तो 2 से लेकर 4 तक इसका मान क्या है,
2 से लेकर 4 तक इसका मान क्या है, 8 के रूप में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ले लेंगे। बस अब आपको जानते हैं कि वी आर एम एस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t x ऑफ t का स्क्वायर dt। तो क्या हो जाएगा, 1/t की जगह 4, तो 0 से लेकर 2 तक के लिए इसका मान क्या है, 4t का स्क्वायर प्लस इसका कितना है, देखिए दोस्तों 2 से लेकर 4 तक के लिए इसका मान कितना है, a का स्क्वायर, a की जगह मतलब कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 64। तो 4 चौक कितना हो गया 1/4, 4 चौक हो गया 16, 16 बाहर आ गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t³ 0 से 2 प्लस 64 है ना, 64 का 64 बाहर, और ये t हो जाएगा 2 से लेकर 4 तक। देखिए तो 4 सबसे बाहर में है तो सबसे बाहर रख दीजिए। तो इसके बाद आप आगे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो 16 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, तो 8/3 प्लस 64 गुणा 2, 4 का अंदर गुणा कर दीजिए। तो 4 का जैसे गुणा अंदर करेंगे तो 4 इधर गुणा हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 4 एकम 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 32/3 हो जाएगा धन, 4 एकम 4, 16 चौक 16 दूनी 32, 3 एकम 3, कितना बचा 3 छिक्का 18, तो 10.6 हो जाएगा प्लस 32, तो 32 और 10 42.6 वोल्ट इसका आंसर। तो इस तरीके से हम वेव फॉर्म का निकालते हैं। पहले आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर आपसे वैल्यूज बनेंगी। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, इसका आप सिमिलर वे में जाएंगे, इसका होमवर्क है आपको ये इसका RMS वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का बिहेवियर देखेंगे इन एसी सर्किट्स। उसके बाद हम पावर कैलकुलेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स पावर, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, इस सब चीज़ों को बारीकियों से हम पढ़ेंगे। एवरेज और RMS वैल्यू में आपके इतने ही थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के बेसिक कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी ये बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रखते हैं, धन्यवाद।